बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के लिए नियम अब इतना आसान नहीं। अगर आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ है या फिर परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हुई, तो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना बिल्कुल ना भूलें। यह सिर्फ एक सरकारी कागज नहीं है, बल्कि आगे चलकर स्कूल में एडमिशन, आधार, पासपोर्ट, संपत्ति, पेंशन, बैंक और कई दूसरे जरूरी कामों में इसकी जरूरत पड़ सकती है। जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े नियमों में बदलाव के बाद अब समय पर रजिस्ट्रेशन कराना और भी जरूरी हो गया। नए प्रावधानों का मकसद जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड को ज्यादा पारदर्शी बनाना और फर्जी प्रमाण पत्रों पर रोक लगाना है। खास तौर पर देर से रजिस्ट्रेशन कराने वालों के लिए प्रक्रिया पहले के मुकाबले ज्यादा सख्त हो सकती है। आमतौर पर जन्म या फिर मृत्यु का पंजीकरण 21 दिनों के भीतर करा लेना चाहिए। अगर किसी वजह से समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, तो देरी बढ़ने के साथ अतिरिक्त प्रक्रिया और दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। वहीं 2 साल से ज्यादा पुराना रजिस्ट्रेशन कराने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए आखिरी समय का इंतजार करने के बजाय समय रहते प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए। अब सवाल है कि आखिर घर बैठे बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं? इसके लिए आप सीआरएस यानी कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल या फिर अपने नगर निगम, नगर पालिका अथवा संबंधित स्थानीय निकाय की आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले पोर्टल पर जाकर के जनरल पब्लिक साइन अप या फिर सिटीजन लॉगिन के जरिए अपना अकाउंट बनवाएं। अगर पहले से अकाउंट है तो सीधे आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर ले। लॉगिन करने के बाद जन्म पंजीकरण से जुड़े विकल्प पर जाए। यहाँ ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन या फिर अप्लाई ऑनलाइन जैसा विकल्प दिखाई दे सकता है। इस पर क्लिक करने के बाद बच्चे की जानकारी भरनी होगी। इसमें बच्चे का नाम, जन्म की तारीख, जन्म स्थान और माता पिता की जानकारी जैसे डिटेल सही सही दर्ज करें। इसके बाद अस्पताल की डिस्चार्ज स्लिप या फिर बर्थ रिपोर्ट और माता पिता की पहचान संबंधी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। जहां जरूरी हो वहां आधार या फिर अन्य सरकारी पहचान पत्र की जानकारी भी देनी होगी। ध्यान रखें कि आवेदन में नाम और जन्म की तारीख वही डालें जो अधिकारी के दस्तावेज पर दर्ज है। सरकारी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को दोबारा अच्छी तरह से जांचें और सबमिट कर दें। आवेदन के बाद आपको एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल सकता है। इसे संभाल कर रखें, क्योंकि इसी के जरिए आप आवेदन का स्टेटस देख सकते हैं। कुछ स्थानीय निकायों में रेफरेंस नंबर का प्रिंट आउट और दस्तावेज कार्यालय में जमा कराने की जरूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं डेथ सर्टिफिकेट की। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सीआरएस पोर्टल या फिर संबंधित नगर निगम के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। सिटीजन लॉगिन से लॉगिन करें और करने के बाद ऐड डेथ रजिस्ट्रेशन या फिर अप्लाई फॉर डेथ सर्टिफिकेट जैसे विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ मृतक का नाम, मृत्यु की तारीख, समय, स्थान और आवेदक से जुड़ी जानकारी भरनी होगी। इसके साथ अस्पताल की डेथ समरी, डॉक्टर की रिपोर्ट या फिर संबंधित मृत्यु संबंध दस्तावेज और मृतक और आवेदक के पहचान पत्र मांगे जा सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने के बाद मिलने वाले रेफरेंस नंबर को सुरक्षित रखें। अगर आपके स्थानीय निकाय की प्रक्रिया में कार्यालय जाकर के दस्तावेज जमा कराना जरूरी है, तो निर्धारित समय पर वहां दस्तावेज जमा करें। प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रमाण पत्र पोर्टल से डिजिटल रूप से डाउनलोड किया जा सकता है। हालांकि एक बात ध्यान रखना बेहद जरूरी है, हर नगर निगम या फिर नगर पालिका की वेबसाइट पर विकल्पों के नाम और प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है। इसलिए आवेदन हमेशा अपने क्षेत्र की आधिकारिक सरकारी वेबसाइट से ही करें। सबसे जरूरी बात यह है कि जन्म या फिर मृत्यु की जानकारी दर्ज कराते समय नाम, तारीख, समय और स्थान जैसी जानकारी में गलती ना करें। छोटी सी गलती भी बाद में प्रमाण पत्र सुधारने की परेशानी बढ़ा सकती है। तो अगर आपके घर में हाल ही में बच्चे का जन्म हुआ है या फिर परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हुई है, तो प्रमाण पत्र बनवाने में देरी बिल्कुल ना करें। समय पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आगे की सरकारी और कानूनी प्रक्रिया काफी आसान रहेगी।